दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 22 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, विशेष बातें आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे यूट्यूब पर जाकर पूरा ध्यान से सुन लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि लोगों को सही चीज़ों की जानकारी हो सके, उनका ज्ञानवर्धन हो सके, सही सूचनाएं उन्हें मिल सकें। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे साथियों। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं साथियों, और कबीर साहब ने भी कहा है ये कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी अगर आप धीरे धीरे संयम के साथ लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप विफल हो जाएंगे। और अगर धीरे धीरे लगातार अपना काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा भी नहीं है कि जी पौधा लगा दिया और उसमें एक साथ 100 घड़ा पानी डाल दिया तो वो मर जाएगा। अगर धीरे धीरे उसकी पानी से सिंचाई करते रहेंगे तो जब ऋतु आएगी, समय आएगा तो वो वृक्ष बनेगा, पौधा बड़ा होगा और उससे निश्चित रूप से फल भी प्राप्त होगा। तो इसी तरह का हमारा ये आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन, जिसे मिशन भुगतान का भी नाम हमने दे रखा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत परसों यानी 24 जून 2024 को सुबह 9 बजे से पहले हम सबको राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब के आवास पर पहुंचना है। राजस्थान के साथियों ने सूचना दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम होता था, जनता दरबार लगता था, वो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के आवास पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक जन सुनवाई होती है और उसी जन सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए हमारे राजस्थान के साथियों को 24 जून को मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना है। मैं भी पहुंच रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से हम वहां मिलकर अनुरोध करेंगे ज्ञापन के माध्यम से कि वो राजस्थान में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करवाकर राजस्थान के 2 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अविलंब आरंभ कराएं। इसी कड़ी में 25 जून को हमारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में है, उस कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित रहूँगा। 27 का फरुखाबाद में है हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम साथियों। और 30 तारीख को, 30 जून और 1 जुलाई को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार हम हरियाणा के फरीदाबाद में कर रहे हैं, जिसमें हम अपने तमाम साथियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करके इस लड़ाई को और कैसे तेज किया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी सबका भुगतान कराया जाए, इस पर विचार विमर्श करेंगे और ठोस रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में जहां ये कार्यक्रम हमारा होना है वो NHPC मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। साथियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली, नई दिल्ली से भी, पुरानी दिल्ली से भी, और क्या बोलते हैं उसको, निज़ामुद्दीन से भी मेट्रो की सुविधा वहाँ के लिए है। बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता वहाँ का मेट्रो से है। बसें भी जाती हैं वहाँ के लिए। जो अपने वाहनों से साथी आएंगे वो तो अपने वाहनों से आए जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में वही साथी आएंगे जो गंभीर होंगे। जल्दबाज साथियों की आवश्यकता इस कार्यक्रम में आने की नहीं है, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें सबको अपने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और उन विचारों को, सुझावों को संकलित करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 दिन का कार्यक्रम हमारा रीवा, सीधी और सिंगरौली में रहेगा, मध्य प्रदेश में। जुलाई के सेकेंड वीक के बाद 15 जुलाई से 19 जुलाई तक लगातार
4 दिन का कार्यक्रम गुजरात के अलग अलग राज्यों में रहेगा। गुजरात के इस कार्यक्रम की जो तैयारी है, रूपरेखा है, वो हमारे संजय राठौड़ साहब वलसाड़ वालों ने तैयार की है। वही इस कार्यक्रम के समन्वयक रहेंगे। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गुजरात के साथी उनसे संपर्क स्थापित करके अपने अपने ज़िलों में मेरे कार्यक्रम इन 4 दिनों के अंतर्गत ले सकते हैं, 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच के साथियों। और आज हमारे साथी हरियाणा के हमारे क्या नाम है अपना नरेश कुमार जी, जिलाध्यक्ष करनाल, राम जुआरी साहब उप जिलाध्यक्ष पानीपत, बलजीत सिंह जिलाध्यक्ष कैथल, सुषमा देवी जिलाध्यक्ष अम्बाला और राजकुमार शर्मा जी प्रदेश महासचिव हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ जाकर के मिले थे। उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के साथ अगले हफ्ते तक वो हमारे साथियों की मीटिंग आयोजित करवाएंगे और हरियाणा में नए सिरे से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स यानी डीसी जिन्हें कह देते हैं उनको और पुलिस अधिकारियों को आदेशित कर दिया जाएगा लिखित में कि वो सभी ज़िलों में तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करके जल्दी से जल्दी ठगी पीड़ितों का भुगतान आरंभ करें। इसी कड़ी में साथियों हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप काका जी बर्वे साहब ने आज नासिक में एक शानदार बैठक का आयोजन किया है, जिसमें सुनील वाजे साहब, राजगुरु साहब, चतुर सर, सोनवड़े मैडम, सालुखे मैडम, क्षत्रिय मैडम, देशमुख मैडम, शहाणे मैडम और गुतबणु कदार साहब वगैरह ने शिरकत की। बड़ी मीटिंग थी, बहुत सारे लोग जुटे और वो तैयारी कर रहे हैं अब जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र में भी सभी स्थानों पर भुगतान पटल स्थापित करवाने की, भुगतान करवाने की साथियों। और इसी तरह से मैंने आपको तमाम कार्यक्रम लगभग बता ही दिए हैं। और ग्वालियर में वहाँ के सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मिनिस्टर को, हमारे ग्वालियर के अलवर के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र कुमार सैन साहब और कंवर सिंह साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अन्य साथियों ने आज भुगतान के संदर्भ में ज्ञापन दिया, जिन्हें यादव जी ने आश्वासन दिया है कि वो हमारी समस्या को संसद में भी उठाएंगे और सरकार से पत्र व्यवहार करके इसमें जो भी उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो सकेगी वो करवाएंगे साथियों। तो इसके अलावा और बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी खबरें देश भर में ठगी पीड़ितों के संदर्भ में चल रही हैं साथियों। रोज़ नई नई घटनाएं होती हैं। आज प्रयागराज में एक पूरे ब्राह्मण परिवार ने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली है, ठगी का शिकार बन जाने के कारण, गरीबी में आ जाने के कारण। ऐसी दुखद सूचनाएं भी आम तौर पर चलती रहती हैं साथियों, लेकिन मुख्य विषय यह है साथियों कि ये जो कानून हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे शॉर्ट में हम बट्स एक्ट भी बोल देते हैं, जो हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को। लेकिन चूंकि हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं, जागरूक नहीं हैं, इस वजह से इतना सुंदर कानून बन जाने के बाद भी सरकारें इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर के गंभीर नहीं है। आवश्यकता है साथियों हमें संगठित होने की, सबको अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की। यदि हमने अलग अलग लड़ाई लड़ी, सहारा इंडिया परिवार के लोग अलग लड़ते रहे, समृद्धा जीवन के अलग लड़ते रहे, PACL पल्स के अलग लड़ते रहे, टोगो के अलग लड़ते रहे, GCA के अलग लड़ते रहे, KBCL कल्पतरू के अलग लड़े, कर्म भूमि के अलग लड़े, रोज वैली के अलग लड़े, या बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड वाले अलग लड़े, शाइन सिटी वाले अलग से लड़ेंगे, तो ये जो अलग अलग लड़ाई है, ये जो विभाजन है हमारा आपका, ये हमको कमज़ोर करता है और ठगों को और बेईमानों को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आवश्यकता है कि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, इंक्लूडिंग आदर्श, नवजीवन, संजीवनी,
समृद्धा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, KBCL, कल्पतरु या कैलकॉम, मैत्रेयी, गरिमा इत्यादि इत्यादि जितनी भी ये कंपनी है दोस्तों, उन सब के पीड़ितों को एकजुट होना पड़ेगा। और जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे उस दिन अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 देश में सख्ती के साथ क्रियान्वित होना आरंभ हो जाएगा और हमारे प्रयासों को भी एक बड़ा बल मिल जाएगा। ये जल्दी ही कामयाबी आप सबको मिल जाएगी। इसी कड़ी में हम 31 जुलाई 2024 को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिस कार्यक्रम में हम सरकार के प्रतिनिधियों को यानी सत्ता पक्ष के लोगों को भी और विपक्ष के नेताओं को भी सादर आमंत्रित करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उनके सामने आपकी पीड़ा को रखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का निवारण करें। इस कानून को देश भर में लागू करवाकर सबका भुगतान कराएं। तो उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं साथियों। आप तमाम साथी भी जुटें। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि 1 लाख से ज़्यादा साथियों की हमें आवश्यकता है बड़ा संगठन के लिए, क्योंकि बिना बड़े संगठन के आप देश में इस कानून का क्रियान्वयन नहीं करवा सकेंगे। कोई बड़ा सत्याग्रह राष्ट्रव्यापी इस तरह का नहीं करवा पाएंगे। संगठन का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम साथी हमारे जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, इस समय संगठन का सदस्यता अभियान इतना तेज कर दें कि 31 जुलाई से पहले हमारे पास लिस्टेड रजिस्टर्ड 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हों और ऐसे 1000 एक्टिव वॉलंटियर्स हों जो इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी का जिम्मा संभालें और देश में अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार निवेशक का भुगतान सुनिश्चित कराएं। तो मिलता हूं कल साथियों, चूँकि कल शाम को ही जयपुर निकलना है, रात को ही, ताकि परसों सुबह मुँह अंधेरे ही CM ऑफिस पर धावा बोला जा सके। तो आइए सब लोग, स्वागत है आप सबका। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।